जब स्लम तोड़ने गए थे तब भगवान याद नहीं आया। अब जब जेल और नौकरी का डर है तो दया की भीख मांग रहे हो। ये लफ्ज किसी आम शख्स के नहीं, फिल्म के लाइंस भी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले नेक्स्ट चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के है। और इन लफ्जों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक सिस्टम का दर्द छुपा है, जहां कानून के रक्षक ही कभी कभी उसका मजाक उड़ा देते हैं। बात है आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर की, जो पहले गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार थे। उन्होंने हाईकोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद स्लम डवेलर्स के घर बुलडोज कर दिए। उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई, बिना किसी लीगल प्रोसेस के, बिना उनकी सुनवाई के। जब लोग चिल्लाए तब उनकी आवाज सरकारी बुलडोजर के शोर में दब गई। पर अब जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है तो जस्टिस ने अपना असली रूप दिखाया है। तीखा, निर्दोषों के लिए रक्षक और पावर का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा का प्रतीक। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसे जस्टिस बी.आर. गवई लीड कर रहे थे और जिसमें जस्टिस ए.जी. मशी भी थे, ने डिप्टी कलेक्टर को जेल भेजने की बात सिर्फ कैजुअली नहीं बोली। उन्होंने कहा, जब आपने लोगों के घर तोड़े तो आपको भगवान की याद नहीं आई। अब जब हमने आपके बच्चों के बारे में बोला तो आप घबरा गए, लेकिन अब आप जेल जाएंगे और नौकरी भी चली जाएगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये एक रिमाइंडर था, एक वार्निंग भी, कि सिस्टम में रहकर भी अगर कोई कानून को तोड़ता है तो कानून उसे तोड़ देता है। अब इस पूरे केस का कंटेक्स्ट समझना भी जरूरी है। इस ऑफिसर ने साल 2013 में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के स्लम्स में बुलडोजर चला दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दिया था कि जब तक स्लम डवेलर्स की एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाती तब तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। फिर भी उन्होंने 80 पुलिस वालों के साथ मिलकर इलीगल डिमोलिशन करवा दिया। न सिर्फ घर तोड़े गए, बल्कि गरीब लोगों की जिंदगी, उनका अस्तित्व भी मिट्टी में मिला दिया गया। और जब इसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल हुई तब हाईकोर्ट ने तहसीलदार को गिल्टी डिक्लेयर करके 2 महीने के सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। स्लम डवेलर्स ने अपने हाउस साइट पत्तास के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक उनकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन तहसीलदार ने लॉ को अपने पैरों तले रख दिया और डिमोलिशन करवा दिया, वो भी एक नहीं 2 बार, 6 दिसंबर 2013 और 8 जनवरी 2014 को। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। तहसीलदार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, रिलीफ के लिए, दया के लिए। उनकी ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट देवाशीष भरूका ने बोला था, साहब के 2 बच्चे हैं, अगर 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहे तो नौकरी चली जाएगी। मगर जस्टिस बी.आर. गवई ने तुरंत पलट जवाब किया, जिनके घर आपने तोड़ दिए उनके बच्चों के बारे में आपने कब सोचा? ये सवाल सिर्फ एक ऑफिसर से नहीं बल्कि हर उस सिस्टम से था जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। बेंच ने ऑफिसर से पूछा, आपको लगता है आप हाईकोर्ट से ऊपर है? जब हाईकोर्ट का क्लियर ऑर्डर था तो आपने कैसे डिमोलिशन करवा दिया? कोर्ट ने साफ कहा, वी विल इमीडिएटली अरेस्ट एनीवन प्लेइंग विद द डिग्निटी ऑफ द हाई कोर्ट। ऑफिसर के वकील ने आर्ग्यू किया कि इस वक्त स्टेट में बाइफर्केशन प्रोटेस्ट चल रहे थे और उनकी पोस्ट भी चेंज हो चुकी है। अब वो प्रोटोकॉल डायरेक्टर हैं, मगर कोर्ट का जवाब फिर भी तीखा था। तो अब उनका काम सिर्फ वीआईपीस का वेलकम करना है या स्लम हटा के उनके लिए रोड साफ करना? जस्टिस गवई ने तो ये भी कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको तहसीलदार बना देंगे वापस से, और अगर उन्होंने एटीट्यूड नहीं चेंज किया तो परमानेंट सस्पेंशन भी हो सकती है। यही सोचकर बीते दिन जब ये केस वापस से उठा था, सीनियर एडवोकेट देवाशीष भरूका को इंस्ट्रक्शंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे अपने क्लाइंट से पूछ ले, if the deputy collector was willing to give an undertaking that he would continue working at the post of deputy तहसीलदार, that is the post at which he was initially appointed। हालांकि उन्होंने लेटेस्ट हियरिंग में अपनी क्लाइंट की अनविलिंगनेस बताई टू गो बैक टू हिज ओरिजिनल पोस्ट। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑफिसर को एक मौका दिया, सिर्फ 10 मिनट का, कि वो सोच ले और डिसाइड करे कि क्या वो डिमोशन स्वीकार करेंगे। पर उन्होंने अपने ईगो में रहकर डिमोशन से इनकार कर दिया। तब कोर्ट ने कहा, वी वर ट्राइंग टू सेव यू थिंकिंग अबाउट योर चिल्ड्रन, बट नाउ लेट हिम गो टू जेल एंड लूज हिज जॉब टू। We can't let orders of our high courts be treated in such a contemptuous manner। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामले में काफी नाराज दिखी और फटकारते हुए कहा, We will pass such stringent observations against him that no employer will dare to employ him। He is a director of protocol। He must be thinking he is close to the government। We are never such harsh, but here we can read between the lines। His adamancy speaks volumes। If he remains adamant, we will not only dismiss, we will also ensure that he is not reinstated।
वी कुड नॉट हैव बीन मोर लीनियंट। इस ऑफिसर का प्रेजेंट डेजिग्नेशन और पॉलिटिकल कनेक्शन भी उनके किसी काम नहीं आया। जब कानून का डंडा पड़ता है तो डेजिग्नेशन, वीआईपी कल्चर और इन्फ्लुएंस सब बेकार हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा, वी डोंट वांट टू बी लाइक हिम। उसने लोगों को उनके घर से निकाला। हम उसके करियर को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, पर अगर वो खुद नहीं समझना चाहता तो क्या करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऑफिसर ने एटीट्यूड नहीं बदला तो पिटिशन डिसमिस कर देंगे और हार्शेस्ट रिमार्क्स देंगे ताकि फ्यूचर में कोई एम्प्लॉयर भी उन्हें काम पर ना रखे। फाइनली मैटर अर्जन हुआ है फ्राइडे तक, जब तक ऑफिसर अपना फाइनल स्टैंड बता सकते। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑफिसर की स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम की वार्निंग है कि अगर किसी ने कानून का मजाक बनाया, पब्लिक के राइट्स को कुचला या कोर्ट के ऑर्डर्स का तर करके अपनी मर्जी चलाई, तो सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ने वाली नहीं है। जस्टिस गवई का ये कहना, हाउसोएवर हाई वन मे बी, ही इज नॉट अबव द लॉ, आज भी हर सिस्टम के एम्प्लॉय के लिए एक मिरर जैसा है। तो अगले बार जब कोई ऑफिसर या अथॉरिटी कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करने का सोच रहा हो या गरीबों का हक छीनने जा रहा हो, तो शायद उसे भी याद आना चाहिए कि जब आपने किसी का घर तोड़ा तो आपको भगवान याद नहीं आया, पर कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब वो पढ़ते हैं तो डेजिग्नेशन, वीआईपी कल्चर और कनेक्शंस सब बेकार हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इन ऑब्जर्वेशन से अग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।